होगा। कब उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव होंगे, ये बहुत सारे उत्तर प्रदेश के युवा हों या जो प्रधानी के उम्मीदवार हैं या वोटर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया अपडेट आया है। वह अपडेट हालांकि दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी मौजूदा ग्राम प्रधान हैं उन सभी को एज ए प्रशासनक के तौर पर नियुक्त कर दिया था अगले 6 महीने तक। तो ऐसे में अगले 6 महीने तक जो चुनाव होने की कोई संभावना नहीं थी, बट कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आप किस आधार पर मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर रहे हैं, क्या इसका सबूत है, आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं। इस पर बहुत ज्यादा लताड़ लगाई है सरकार को, तो उसी पर अपडेट लेकर आया है। क्या अब चुनाव उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले हैं? क्या प्रधानी के चुनाव उत्तर प्रदेश में जुलाई या अगस्त तक हो जाएंगे? इसका पूरा डिटेल हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए डायरेक्ट पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर से मैं बता देता हूँ। अगर हम अमर उजाला के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो इनका 27 जून का एक आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है यूपी सरकार को बड़ा झटका, किन हालात में की तैनाती, प्रधान नहीं हो सकते प्रशासक, हाई कोर्ट ने पूछे ये तीखे सवाल। ये पूरा डिटेल दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत के खत्म हो रहे कार्यकाल को बढ़ा करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने की सरकार की कावाज को झटका दिया है। कोर्ट ने 13 जुलाई तक सरकार को चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। मतलब कि 13 जुलाई तक ना सरकार को बोला गया है कि आप चुनाव की रूपरेखा तैयार कर ले, कब आचार संहिता लगेगी, कब चुनाव होंगे, कितने चरण में चुनाव होंगे, पूरा डिटेल उन्होंने कोर्ट ने मांग दिया है। साथ ही कहा है कि असंवैधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राम प्रधान प्रशासक नहीं बन सकते हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि किन हालातों में अस्तित्वहीन प्रावधानों के तहत ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया। यह आदेश व टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धांत नंदन की एकल पीठ ने सहारनपुर निवासी अरविंद राठौर की याचिका पर दिया है। उधर सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव प्रक्रिया केवल राज्य सरकार की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण रुकी हुई है। याची ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले 25 और 26 मई के जारी शासनादेश को रद्द कर समयावधि चुनाव कराने की याचिका दाखिल की है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद 6 माह से ज्यादा चुनाव नहीं टाला जा सकता है। प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का प्रावधान पहले ही असंवैधानिक घोषित हो चुका है। कोर्ट ने याची को ओबीसी कमीशन को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। प्रमुख सचिव ने मांगा हलफनामा। यहाँ पर दोस्त सरकार ने हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ये दोस्तों कोर्ट ने बोला है। सरकार बोली ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार। राज्य सरकार की ओर से अपर स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। आयोग जिलों में जाकर के आबादी का आंकड़ा जुटाएगा और उसी आधार पर आरक्षण तय होगा। प्रक्रिया पूरी करने में समय लग सकता है। 25 से 26 मई को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश। तो सबसे पहले आपने ये पूरा डिटेल मैंने आपको पढ़ाकर दिखा दिया कि कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो चीजें असंवैधानिक हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाना, ये असंवैधानिक प्रक्रिया है, तो आपने कैसे ग्राम प्रधानों को प्रशासक बना दिया, कोर्ट ने पूछा। और इसी आधार पर सभी जितने भी प्रशासक ग्राम प्रधान बने थे उनको खारिज करने का आदेश जारी कर दिया है और बोला है कि 13 जुलाई तक आपको चुनाव 2026 में जो होने हैं उत्तर प्रदेश के, उसकी रूपरेखा तैयार करें कि कहां पर आपके कौन सी सीट होगी, कितने चरण में चुनाव होंगे, वोटिंग क्या होगी, वोटिंग की तारीख क्या होगी, चुनाव कब कराए जाएंगे, इन सब को रूपरेखा बोलते हैं। तो ये तैयार करने के लिए कोर्ट ने बोला है 13 जुलाई तक आपको दाखिल करना है और 13 जुलाई के बाद सरकार कोर्ट ये तय करेगा जब रूपरेखा तैयार हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे। तो दोस्तों अगर देखिए सब कुछ सही रहा, क्योंकि एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट मिल रहा है कि अभी तक ओबीसी आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग जो गठित किया गया है उसके तहत उन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। सर्वे अभी नहीं हो पाया है कि गांव में कितने पिछड़े लोग रहते हैं, क्योंकि उनका आरक्षण तय होना है। ये एक निगेटिव पॉइंट है चुनाव जल्दी ना कराने की स्थिति में। लेकिन अगर जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देता है सरकार को कि मैंने सर्वे कर लिए है, इतने ओबीसी है और इस आधार पर उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण नियुक्त किया जाएगा,
तुरंत ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आप दोस्तों कोर्ट के आदेश देखिए 13 तारीख का इंतजार करिएगा, क्या होता है 13 को भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अगर सब कुछ सही रहा तो चुनाव दोस्तों अगस्त से सितंबर तक हो सकते हैं, बहुत ही जल्द चुनाव का ऐलान हो सकता है अगर कोर्ट की मानेंगे तो, ठीक है। बाद बाकी सरकार पर डिपेंड करता है, बहुत सारे बहाने उपलब्ध होते हैं वकीलों के पास, वो लगा सकते हैं। बाद बाकी जो अपडेट था मैंने आपको दे दिया, बट चुनाव अब जल्दी होंगे। अब ये सोच लीजिएगा, अब 6 महीने का इंतजार मत करिएगा कि प्रशासक प्रधान प्रशासक बन गए, वो तो हटा दिए गए। अब चुनाव जल्द से जल्द होने वाला है दोस्तों। अब इसका विशेष ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत को चुनाव कभी भी डेट आ सकती है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है पंचायती राज विभाग की तरफ से, कभी भी पंचायत इलेक्शन 2026 में होने उसकी रूपरेखा तैयार करके दी जा सकती है। तो अब काम बहुत तेज से होने वाला है। तो यही मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहता था। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और ग्राम प्रधानी में इंटरेस्टेड है तो आप हमें कमेंट करें, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।